भगत सिंह है, पेरियार है, ज्योतिराव फुले है, तमाम महापुरुषों में जो बहुजन महापुरुष है, उन्हीं महापुरुषों की कड़ी में बाबू जगदेव प्रसाद भी आते हैं, जो कुशवाहा समाज के हैं। मगर सब बहुजन महापुरुष है, मगर उसी में महापुरुषों में और क्रांतिकारियों में भी लोग जाति बिरादरी के नाम पर जिस जाति के हैं उसी जाति बिरादरी में उनको बांटने के चलते जिस पद और हक के लोग हकदार हैं जगदेव बाबू और तमाम बहुजन महापुरुष, उतना इन लोगों को वरीयता नहीं दिया जा रहा है, न पाठ्यक्रम में है और न उनको हम लोग जानते हैं। मगर सोशल मीडिया के चलते आज जो कुछ भी जानकारी हम लोग को मिलता है, आज के सोशल मीडिया के चलते हम लोग मिला है। तो बाबू जगदेव प्रसाद के बारे में हम इतना ही प्रकाश डालेंगे कि बाबू जगदेव प्रसाद एक गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद और वहाँ पर पढ़ने में बहुत तेज तर्रार थे, हमेशा प्रथम श्रेणी पास करते हुए ये एमए पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई इन्होंने किया और हिंदी इंग्लिश विषय सब्जेक्ट पर इनका पूरा कमांड। इन्होंने पत्रकारिता भी किया और कई अखबारों में इन्होंने पत्रकारिता किया और पत्रकारिता करने के बाद मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे और अम्बेडकर जी के विचारों से प्रभावित थे और इन्होंने जो शोषित समाज के बारे में, शोषण के बारे में इनका माने चूंकि उसी समाज से आए हुए थे, इसलिए शोषण के बारे में और शोषित समाज के बारे में इन्होंने बहुत चिंतन किया और शोषण कैसे मुक्त हो और हमारा समाज कैसे हो। ये चाहते तो अच्छी नौकरी पा लेते, लेक्चरर हो जाते, कहीं नौकरी पा लेते, उसके लिए विधायक भी थे, मंत्री बने, इसलिए खाने पीने रहने के चाहते तो ऐसी जिंदगी बिताते। मगर अपने समाज हम लोगों के लिए इन्होंने हमेशा प्रयास किया और हम लोगों के अच्छा समाज में मान सम्मान इज्जत बढ़े, अच्छा कपड़ा पहने, हम लोग का व्यवस्था अच्छा हो और हम ही लोग के लिए शहादत दिए और शहादत इनका जन्म तो वहाँ पर गया में हुआ, बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, मगर इनकी जो शहादत हुआ दूसरे जगह वहाँ पर जहानाबाद में कुर्था ब्लॉक प्रखंड पर इन्होंने वहाँ पर सभा का मीटिंग हुआ था, उसमें ये बोल रहे थे और जगदेव बाबू बोलने में इतने तेज तर्रार थे कि इनकी और इतना बढ़िया नारा गढ़ने में माहिर थे कि इससे जो जमींदार सामंत वर्ग था वो लोग इनके बातों से बहुत घबरा गए थे। और जगदेव बाबू की देन है कि कर्पूरी ठाकुर से मिल करके पहली बार वहाँ पर बिहार में पिछड़ों की सरकार बनाने का प्रयास किया। ऐसी से सामंत वर्ग जो उच्च वर्ग के लोग हैं इनसे जलते थे और इन्हीं के देन है कि आगे चलकर कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव और तमाम पिछड़ों की जो राजनीति बनी बिहार में और वहाँ से एक देश में एक राष्ट्रीय धारा का उदय हुआ। इसे बखला करके प्लानिंग करके कांग्रेस पार्टी की सरकार थी बिहार में, बाबू जगदेव प्रसाद को मीटिंग के दौरान ही लोगों ने गोली मार दिया, गोली आकर गर्दन में लगी और बाबू जगदेव प्रसाद वहीं गिर पड़े। इसके बाद उनको पुलिस उठा करके थाने में ले गई और उनको बर्बर तरीके से हत्या हुई। हत्या होने के बाद इनका FIR, जांच पड़ताल, केस भी नहीं कायदे से हो पाया। तो बाबू जगदेव प्रसाद ने शहादत दिया हम लोग के लिए। हम लोग की जिम्मेवारी बनती है, हम लोग की जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग हर परिवार में एक जगदेव बाबू जैसा आदमी पैदा करना चाहिए, पैदा होना चाहिए और तब जाकर के आगे करेंगे। बाबू जगदेव प्रसाद ने नारा दिया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। और इसके बाद उन्होंने नारा दिया कि सावन भादों में अगोरी कलैया माने कादून, उन्होंने नारा दिया और कहा कि उन्होंने वहाँ पर हड़ताल करा दिया। जो मजदूर क्लास के लोग थे
वो हड़ताल करा दिया, यही नारा दिया कि इस अब की बार हम धान रोपने के लिए जो गरीब तबका है, खेतिहर मजदूर, ये लोग नहीं जाएंगे तो मजबूरी में उन लोगों की औरतें घर से निकल करके जाकर के धान की रोपनी कर रही थी, घर में बैठी हुई है। इससे जमींदार और चिढ़ते थे। मैंने इन्होंने बढ़िया नारा, और इन्होंने कहा कि मार्क्स एंगल्स लेनिन जो रूस में पैदा हुए शोषण के खिलाफ में पूरा दुनिया में कहा कि मजदूरों एक हो, शोषित वंचित लोग एक हो। तो बाबू जगदेव प्रसाद का कहना था कि मार्क्स यहाँ भारत में पैदा हुए होते तो इन्होंने वर्ग संघर्ष की लड़ाई न लड़ करके जाति संघर्ष की लड़ाई लड़ी, ताकि यह जो व्यवस्था है जाति की व्यवस्था है और जाति के नाम पर शोषण है। आज चले जाइए तो बड़े बड़े पदों पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर में, मेडिकल कॉलेजों में तमाम VC प्रोफेसर है, तो अभी उच्च वर्ग के लोग है। हमारे लोग वहां पर नहीं है। हमारे लोग मत समझिए कि कोयरिया लोग नहीं है, यादव लोग भी नहीं है, ठाकुर लोग भी नहीं है, जाट गुजर लोग भी नहीं है। इन लोगों में भी शिक्षा है, पढ़े लिखे लोग है, मगर इन लोग जिस दिन समझदारी हो जाएगी, लोग पढ़ेंगे, हमारे समाज के लोग लिखेंगे, पढ़े लिखेंगे, समझदारी हो गई तो ये लोग कानून व्यवस्था के बारे में जानेंगे, अपना हक अधिकार मांगेंगे। जगदेव बाबू ने कहा था यदि हमारी सरकार बनती है हम लोग के नेतृत्व में, तो हम बिहार में भूमि सुधार लागू करेंगे। हम लोग को पूरे समाज को आशा था कि यदि जगदेव बाबू जिंदा होते तो आज कुछ तस्वीर अलग होती। कहें कि हर मामले में तेज तर्रार थे, पढ़ने लिखने में तेज तर्रार थे, लड़ाकू भी थे और अपने समाज के प्रति ईमानदारी थे। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी में ध्यान देते हैं। शहीद बाबू सिंह के यादगार में हम लोग को कुछ मौन भी रखना चाहिए।